क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए आज प्रैक्टिस करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा नवंबर 2017 के थर्ड क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी के साथ। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास कि पदस्थली पेडिप्लेन की अवधारणा निम्न में से किस नाम से के साथ संबंधित है? ए या बी? तो लिखा है बी, एल.सी. किंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आनत शैली संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? ए या डी? तो लिखा है डी, नतिलंब। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास ढलान प्रोफाइल उत्थान प्रक्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल और मोड़दार होती है, यह किसने कहा? ए या बी? तो लिखा है ए, पेंक ने कहा है ये। तो राइट आंसर पेंक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ, लिखा है क्या? ये देखते हैं। लिखा है ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, किस सिद्धांत को संकेत करती हैं? ए या सी? तो लिखा है सी, एक रूपतावाद। तो एक रूपतावाद को ये संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ है, मैच द फॉलोइंग है, ए या डी? तो राइट आंसर है डी। लिखा है हॉल एवं डाना का संबंध है भू अभिनीति का सिद्धांत से, हटन का संबंध है एक रूपतावाद के सिद्धांत से, हेनरी हिस का संबंध है समुद्र अधस्तल प्रसार और जेफरे का संबंध है उष्मा संकुचन सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है असर्सन रीजन। लिखा है ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। तो लिखा है ए या बी? तो राइट आंसर है ए, कि दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है और स्थलाकृति और भू आकृति हैं। आइए देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी। और डी में क्या लिखा है आइए देखते हैं। तो लिखा है हिमनदी का संबंध भू आकृति आराटे से है, समुद्री का संबंध है संयोजी भित्ति टिम्बोलो से, और नदी का संबंध है जलोत्पंखा रूपी प्रसार से, और वातोड़ का संबंध है यारडांग से। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये भी लगेगा कि ये यारडांग इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो बड़ी डिफिकल्ट हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का लेवल काफ़ी एडवांस है और आपको पता है उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाते हैं, है ना। तो आइए, आप इसे एक तरह से यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम ही कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लेखक और पुस्तक। तो राइट आंसर है ए या डी? तो राइट आंसर हमारे पास डी। लिखा है जे ए स्टीयर्स का संबंध है अनस्टेबल अर्थ से, एच डब्ल्यू वुलड्रिच का संबंध है स्पीड एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, वाल्दर पिंक का संबंध है मार्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म से, थॉर्नबरी का संबंध है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, मौसमी परिघटना के दौरान विशिष्ट सीमांत को भाग की सही औसत ढलान कौन सी होती है? ए या बी? तो लिखा है बी, 1:100। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग है, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है और प्रकाशित वर्ष है। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है हमारे पास डी। तो डी में क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव प्रकाशित हुआ है 2009 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है 1972 में, आईपीसीसी की चौथी आकलन रिपोर्ट है 2007 में, और रियो सम्मेलन हुआ है 1992 में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। लिखा है निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है? ए या बी? तो लिखा है बी, क्षोभ सीमा में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 12। लिखा है भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुव तक दाब एवं और पवन के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए या डी? तो लिखा है डी, वायव्य पवन, व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब और पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय पूर्वा हवा। तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, असर्सन रीजन। फिर से आइए देखते हैं लिखा है क्या। लिखा है 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं, क्योंकि वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। तो राइट आंसर ए या बी? तो लिखा है ए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है? ए या बी? तो लिखा है बी, 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 15 है असर्सन रीजन। लिखा है व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा हवाएं होती हैं, क्योंकि पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है। ए या सी? तो लिखा है ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में BWH के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? ए या बी? तो लिखा है ए, उपोष्ण मरुस्थल जलवायु। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। लिखा है क्या। लिखा है उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय समुद्रों के समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है? ए या सी? तो लिखा है सी, -2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है, पट्टी का नाम और गति की दिशा। तो 18 का आंसर क्या है? ए या बी? तो राइट आंसर है बी। आइए देखते हैं क्या है। तो लिखा है इंडो ऑस्ट्रेलियन पट्टी का संबंध है उत्तरी दिशा से, और कोकोस पट्टी का संबंध है उत्तर पश्चिम दिशा से, और प्रशांत महासागरीय पट्टिका का संबंध है पश्चिमी दिशा से, और नाजका प्लेट का संबंध है पूर्व दिशा से।
19 है वो कौन सा युग था जब विश्व भर में समुद्र तल का स्तर आज से लगभग 130 मीटर कम था? ए या बी? तो लिखा है अत्यंत नूतन युग से। क्वेश्चन नंबर 20 है असरसंधिजन। लिखा है पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, क्योंकि चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा समीप है। ए या सी? देखते हैं क्या है। तो राइट आंसर है सी की ए सही है, परंतु आर गलत है। चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, चंद्रमा की तुलना में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि प्रत्येक वर्ष मौसमी जलवायु संबंधी उतार चढ़ाव को सहन करने वाले पौधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ए या बी? तो लिखा है ए बारहमासी। क्वेश्चन नंबर 22 है असरसन रीजन। लिखा है बायोमास की प्रादेशिक परिसीमाएं प्रायः विवेकाधीन होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के सभी बायोमास सागर तथा भूमि पर विद्यमान हैं। ए या सी? तो लिखा है सी ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है असरसन और रीजन प्राणी भूगोलीय प्रदेश और देश लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। आइए देखते हैं। लिखा है प्राच्य का संबंध है सुमात्रा से, नियार्कटिक का संबंध यूएसए से है और न्यू ट्रॉपिकल का संबंध ब्राज़ील से, जबकि पहली आर्कटिक का संबंध नीदरलैंड से है। क्वेश्चन नंबर 24 है कल्चरल लैंडस्केप संस्कृति भूदृश्य शब्द किसने विकसित किया है? ए या बी? तो लिखा है बी सी ओ सॉवर ने। क्वेश्चन नंबर 25 पे भूगोल में व्यवहार परक पर्यावरण पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? ए या बी? तो लिखा है बी किर्क ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26 से। लिखा है मानसिक मानचित्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? ए या बी? तो लिखा है ए गाउल्ड एवं वाइट ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। निम्नलिखित भूगोल वैज्ञानिकों में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान केंद्रित किया? ए या सी? तो लिखा है सी जेफरसन ने। क्वेश्चन 28 है पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे? ए या डी? तो लिखा है डी एरेटस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय संकल्पना का निर्माण हुआ है, ये विचार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ए या डी के अंतर्गत? तो लिखा है उत्तर आधुनिकतावाद डी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास मैच द फॉलोइंग है और लिखा है फिर से भूगोलवेत्ता और स्कूल ऑफ जियोग्राफी। तो देखते हैं इसका संबंध क्या है। राइट आंसर ए या सी से, तो राइट आंसर है सी। आइए देखते हैं। लिखा है एल्बर्टो डिमनजियो का संबंध है फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी से और फ्रेडरिक रेडजर का संबंध है जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी। हालफोर्ड जे मैकेंडर का संबंध है ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी और इसैया बोमेन का संबंध है अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 31 है मिटीरोलॉजिकल या मिटीरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी? ए या बी? तो लिखा है ए अरस्तु ने। और आपको ये पता होना चाहिए कि अरस्तु जो हैं अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 32 है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2050 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व दर्ज किया गया? ए या बी? तो लिखा है बी एशिया में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। जापान का जनसंख्या पिरामिड मुख्यतः किस देश के पिरामिड के समान होगा? ए या सी? तो लिखा है सी डेनमार्क के, क्योंकि विकसित देश का पिरामिड है। ठीक है, यूएसए भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा आपको ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकासशील देशों ने प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है, इसका कारण है? ए या डी? तो लिखा है इसका आंसर है हमारे पास बी। अब बी में क्या क्या है? बी में है हमारे पास ए सी डी सही है। जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट और रहन सहन की बेहतर स्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35। जनसंख्या या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन व्यापक आधार के जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? ए या बी? तो लिखा है बी उच्च प्रजनन दर। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा थ्रेशोल्ड की सही व्याख्या निम्न में से कौन सा कथन करता है? ए या सी? तो लिखा है सी सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है, इसका राइट आंसर क्या है ये देखते हैं। ए या डी? तो इसका राइट आंसर है बी। 37 की बी में क्या है? लिखा है मानव बस्तियों का मानव बस्तियों का स्थल जो है उसका संबंध है स्थान की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं तथा गुण। मानव बस्ती की स्थिति संबंध है स्थान के महत्व के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक अवस्थिति और प्रवसन में विशेष कर्षण कारक का संबंध है रोजगार अवसरों के कारण गति और प्रवसन क्षेत्र का संबंध है प्रवसन प्रारूप के अंदर और बाहर स्थानीय लोगों पर प्रधानता जमाने वाले क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38 है फिर से मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर क्या होगा? ए या बी? तो राइट आंसर है इसका बी। आइए देखते हैं तो बी में क्या क्या है। लिखा है केंद्रीय शहर। जो हमारे पास केंद्रीय शहर है, केंद्रीय शहर का संबंध किससे है देखते हैं। केंद्रीय शहर का संबंध है मुख्य शहर जिनके आसपास उपनगर विकसित हो रहे हैं, उसकी शासकीय परिसीमाओं के अंदर आने वाले उपनगरीय क्षेत्र। और नेटवर्क शहर का संबंध है दो या ज़्यादा स्वतंत्र परंतु पूरक शहर जिनमें उच्च गति के परिवहन कॉरिडोर हैं।
उसके बाद है नगरीय प्रभाव क्षेत्र लिखा है नगर के बाहर नगरीय विशेषताओं के साथ शहरी क्षेत्र और नगरीकृत क्षेत्र का संबंध है। राजनीतिक परिसीमा के किसी संदर्भ के बगैर इमारतों के उच्च घनत्व के साथ भूआकृति का निरंतर निर्माण। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित आरेख में नगरीय संरचना के बहुकेंद्रिक सिद्धांत में निम्न स्थानों को ज्ञात कीजिए और इसे नीचे दिए गए स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। तो इसका संबंध किससे है आइए देखते हैं। ए इसका आंसर है या सी, तो इसका राइट आंसर है सी। और सी का संबंध क्या है? सी का मीनिंग है ए सी बी डी से। तो इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बताना है। सबसे पहले थोक और हल्का विनिर्माण, ए का संबंध जो है वो 1 से है। उसके बाद है सी का संबंध है हमारे पास इससे 2 से। तो 2 में क्या है हमारे पास मध्यवर्गीय आवास होगा। फिर हमारे पास है बी, और बी का संबंध क्या है? बी में लिखा है उच्च वर्गीय आवास, इसका संबंध 3 से है। फिर है हमारे पास डी का संबंध है हमारे पास क्या? औद्योगिक उपनगर, इसका संबंध 4 से है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40 लिखा है ग्रामीण भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक की भूमिका नहीं है? ए या डी? तो लिखा है डी। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं में धीमी परंतु सतत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक विकास ध्रुव को शहरी क्षेत्र में अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और इसके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधि के और विकास के रूप में परिभाषित किया है? ए या सी? तो लिखा है सी, बोर्ड विले। क्वेश्चन 42 है विभिन्न क्रमों की संभावित वस्तुओं की संख्या और के मान। तो लिखा है ये देखते हैं किसका संबंध किससे है। तो 8 32 और 128 का संबंध है K4 से। 4 13 40 का संबंध K3 से है। और 3 40 141 का संबंध K7 से। और 227 351 का संबंध K13 से है। ये भी फ्रेंड्स जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा के मान का तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट असर्शन और लेजर के साथ, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने के बजाय और भी बढ़ गई है, क्योंकि धनी और अधिक ज़मीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की महती क्षमता प्रदान की है। उन्होंने साझेदारी खेती और मालगुजारी पर दिए जाने वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश संख्या में असामियों और कृषकों से उनका खेती का काम छीन गया। इसका राइट आंसर क्या है ये देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए की दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है लिखा है निम्नलिखित में से किस कार्य की वजह से पूरे विश्व में किसी अन्य कार्य की तुलना में कहीं अधिक जल प्रदूषण होता है? ए या सी? तो यहाँ पे आंसर लिखा नहीं है, ठीक है, लिखा है लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कृषि एवं शहरीकरण दोनों की वजह से पूरे विश्व में किसी अन्य कार्य की तुलना में कहीं अधिक जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यस्तम मार्ग है? ए या डी? तो लिखा है डी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। क्वेश्चन 46 है वेबर ने अपने न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्न में से किसे नहीं माना था? ए या बी? तो लिखा है ए, समूहन आर्थिक व्यवस्था में परिवहन और श्रम लागत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47 है नीचे दिए गए परिवहन नेटवर्क आलेख से निम्नलिखित में से व्यास सूचकांक संशोधक को दर्शाने वाले कूट का चयन करें। ए या बी? तो लिखा है बी, बी में लिखा है 4। तो यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित आरेख में कुल 4 व्यास सूचकांक संशोधकों को दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है असरसन रीजन। लिखा है दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन के बीच अनेक कोयला खाद्यान्नें होने तथा अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीज़न विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक हैं। क्योंकि कलकत्ता महानगरीय जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीज़न में पर्याप्त कोयला भंडार और उसका निर्गम लोहा और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए या बी? तो लिखा है ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विद्वान ने वर्ष 1949 में अपेक्षाकृत एक अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल की अपील की थी? ए या बी? तो लिखा है ए, हार्टसोन ने। क्वेश्चन नंबर 50 है वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए या बी? तो लिखा है ए, जी पर्सी ने। क्वेश्चन नंबर 51 है असरसन और रीजन राज्य जनजातीय और वासस्थान। तो इसका आंसर है ए। लिखा है भील का संबंध अरावली से है, गूट का संबंध है छत्तीसगढ़ से, संथाल का संबंध है पूर्वी झारखंड से और गारो का संबंध है शिलांग पठार से। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास लास्ट की 52 निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? ए या बी? तो लिखा है राइट आंसर बी, कार्ल
सॉवर्ने। क्वेश्चन 53 है पैतृक समाज और महिलाओं की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व और सहस्थिति की विरोधाभासी स्थिति निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, ए या बी? तो लिखा है ए, थारू जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 54 है असर्शन रीजन। लिखा है संयुक्त परिवार संस्था आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों से जुड़ी है क्योंकि शिक्षित और अच्छे पदों पर नियुक्त श्वेत कॉलर कर्मचारी अपने लिए एकल परिवार चुनते हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 55 पर असर्शन रीजन। लिखा है मेट्रो हमारे देश के महानगरों में परिवहन के कुशल व्यवहार और वैकल्पिक साधन के रूप में उभर रही है, क्योंकि भारत में पुराने और बिना किसी योजना के बने शहर जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वहां परिवहन के बहुत तरीके बोझ बने हुए हैं, ए या बी? तो लिखा है व्याख्या दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56 से है असर्शन और रीजन नहीं है ये, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग है, ये देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। तो लिखा है विकास सूचकांक का संबंध है व्यक्तिगत सूचकांकों के लिए अनेक उप अंकों के संबोधन पर आधारित संयुक्त विकास अंक। सहमति का संबंध है अनुमानित रूप से शिक्षित नमूना समूह की राय पर आधारित औसत विकास रेटिंग। विषय निष्ठ समाकलन का संबंध है तदर्थ क्षेत्रों, वर्गों और सीमाओं का समुच्चय जो फील्ड अनुभवों और विषय निष्ठ आकलन के आधार पर निर्धारित होते हैं। और मानव विकास का संबंध है प्रति व्यक्ति आय, जीवन का दीर्घायुक्त तथा सामाजिक सक्षमता। तो राइट आंसर क्या था? बी था। क्वेश्चन 57 है असर्शन रीजन। लिखा है मनरेगा का भारत में काफ़ी महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में योगदान है, क्योंकि न्यूनतम रोजगार गारंटी दिवस मुहैया कराने हेतु आधारभूत अवसंरचना के निर्माण को इस योजना से जोड़ा गया है, ए या बी? तो लिखा दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन 58 है असर्शन रीजन फिर से है। लिखा है भारत नहीं, लिखा है शहरी समूहन और महानगर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि शहरी जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु उपनगर पर्याप्ततः और महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं किए गए हैं, ए या बी? तो लिखा दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन 59 है कि कौन सा विकास ध्रुव और विकास केंद्र की अवधारणा के संबंध में अधिक सही है, ए या सी? तो लिखा सी, उच्च क्रम विकास केंद्र काफ़ी दूर अवस्थित हैं जबकि निम्न क्रम विकास केंद्र एक दूसरे के निकट अवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है जनसंख्या की दशक वृद्धि की प्रतिशतता 2001 से 11 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है, ए या डी? तो लिखा है डी, अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्न में से कौन सा भारत में मलिन बस्ती जनसंख्या संकेंद्रण के लिए उत्तरदायी है, ए या डी? तो लिखा है डी, अनौपचारिक क्षेत्र में निर्माण और सेवा गतिविधियाँ प्रबल हैं, तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है, ए या बी? तो लिखा है बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 63 है जल विद्युत परियोजनाएं और राज्य, इसका आंसर देखते हैं क्या है सही है। तो 63 का राइट आंसर है डी। लिखा शरावती जल विद्युत परियोजना का संबंध कर्नाटक से है, बलीमेला का संबंध ओडिशा से, ओबरा का संबंध यूपी से और सानन का संबंध पंजाब से है। 64 असर्शन रीजन फिर से। लिखा है गंगा के मैदान के उत्तरी हिस्से में काफ़ी कम सिंचाई नहरें हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है और इसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल है। तो राइट आंसर क्या है देखते हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन में 65 है फिर से मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सी है। फसल लिखी है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो कच्चा कपास सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मक्का सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में और गेहूँ उत्तर प्रदेश में। 66 पर्वत या पर्वत श्रेणी और चोटियाँ हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग है, राइट आंसर क्या होगा, ए या सी? तो राइट आंसर है सी, आइए देखते हैं। लिखा नीलगिरी का संबंध है कि सबसे जो ऊँची चोटी है वह है हमारे पास, ऊँची चोटी तो नहीं लिखी है लेकिन चोटियाँ लिखी हैं। नीलगिरी का संबंध जो है डोडा बेटा से है, सतपुड़ा का संबंध धूपगढ़ से है और अरावली का संबंध माउंट आबू से और हिमालय का संबंध है सागर माथा से। तो 67 है हमारे पास असर्शन आ चुके हैं फिर से रीजन्स के साथ। लिखा है भारत में प्रत्येक अनुक्रमिक जनगणना के साथ मलिन बस्तियों की जनसंख्या में भारी वृद्धि देखी गई है, क्योंकि भारत के क्षेत्र और जनसंख्या दोनों में सतत रूप से वृद्धि होती रही है। देखते हैं क्या सही है, ए या सी? तो लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 है। लिखा है एग्रोग्राफ द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रतीयमान संबंध का चित्रण होता है, ए या डी? तो लिखा है डी, फसली मौसम और मौसमी स्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 69। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है, ए या सी? तो लिखा है सी, 300 से 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन सा पद विषमता गुणांक बीटा 1 के परिकलन हेतु सही है, ए या डी? तो लिखा है डी, बीटा 1 इक्वल समीशन x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3 अपॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा x1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर 3। तो राइट आंसर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 71। असर्शन रीजन लिखा है किसी सीरीज का मानक विचलन उसकी विभिन्नता का माप होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक सीरीज के बीच की विभिन्नताओं की तुलना करने के लिए मानक विचलन की जरूरत होती है। तो ए या बी, तो लिखा है बी, दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो राइट आंसर क्या होगा, ए या बी, तो लिखा है राइट आंसर होगा बी। बी में क्या है, ए और बी दोनों सही है। लिखा है संचार उपग्रह अधिकांशतः भूस्थिर उपग्रह होते हैं जिन्हें प्रायः 30,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। लिखा है साधन उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक होते हैं जिन्हें प्रायः 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या स्थापित किया जाता है। वित्त में से ये तो ए बी और दोनों ही सही हैं, आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदक एक सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक है, ए या डी, तो लिखा है डी, रडार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 74 है निम्नलिखित आकृतियों एक्स और वाई पर विचार करें, तो देखना है इसमें से कौन सा कथन सही है, ए या सी, तो लिखा है सी। लिखा है आकृति एक्स बृहत मानचित्र है, आकृति वाई लघु मानचित्र है तथा ए और बी तथा सी और डी के बीच की दूरी क्रमशः 40 मीटर और 20 किलोमीटर है। तो सी आंसर जो है हमारे पास सही है। जो एक्स वाला मानचित्र है वो बड़ा मानचित्र है, क्योंकि स्केल माना गया है। देखिए यहाँ पे स्केल माना गया है RF1:2000। तो जितने बार यहाँ पे छोटे नंबर्स होते हैं मोस्टली फ्रेंड्स, तो वो जो मानचित्र होता है वो मानचित्र होता है बड़ा मानचित्र। ठीक है, संभावना पूरी है 99%। लिखा है नीचे दो कथन दिए गए हैं। असर्शन रीजन फिर से लिखा है बिंदु मानचित्र विशेषकर तभी उपयोगी होता है जब मूल्यों का वितरण असमान तथा अनियमित हो, क्योंकि सांख्यिकी इकाई जितनी अधिक होती है बिंदु मानचित्र उतना ही अधिक सटीक होता है। ए या बी, तो लिखा है बी, दोनों सही है, व्याख्या भी सही नहीं है लेकिन, तो इसका आंसर बी है हमारे पास। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और आपने देखा कि हमने 22 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन किए हैं प्रोवाइड की सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।